अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 128 1 to 8 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक से मध्य लीला अध्याय 23 भाग 3 आज के सत्र में आरंभ करेंगे। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु यहाँ भक्ति के 9 लक्षणों के बारे में बतलाते हुए, चरणों के बारे में बतलाते हुए कहते हैं, अनुभाव स्मित नृत्य गीता दे उत्पास्वर स्तंभादि सात्विक अनुभावे न भीतर। हंसना, नाचना, गाना तथा शरीर के विभिन्न प्रकट लक्षण अनुभाव अधीनस्थ भाव के अंतर्गत आते हैं। स्तंभ इत्यादि सात्विक भावों को अनुभावों के अंतर्गत माना जाता है। तो जो एक बार आस्वादन कर चुके हैं भगवत प्रेम का, उनके लक्षणों का यहाँ उल्लेख है। इससे पूर्व हमने श्रवण किया था पिछले सत्र में, जहां अभी बीज स्फुरित हुआ है, प्रस्फुटित हुआ है, वहां कौन से चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं, पर साथ ही जिनके जीवन में इसका अनुभव हो चुका है वह किस प्रकार से अपने आप को विभिन्न प्रकट लक्षणों के अंतर्गत अन्यों को भगवत प्रेम विकसित हो चुका है इसकी उपस्थिति का आभास करा देते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु वास्तव में अपने आप में इन सभी प्रकार के परिभाषाओं का, लक्षणों का, चिन्हों का, संकेतों का संकलन है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में अनेक ऐसे उद्धरणों को वैदिक शास्त्रों से प्रस्तुत करते हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा स्वीकृत है। तो कहते हैं, निर्वेद हर्षादि ते त्रिश व्यभिचारी सब मिली रस है चमत्कारकारी। कहते हैं यहाँ पर निर्वेद, हर्ष इत्यादि अन्य अवयव भी हैं और सब मिलाकर 33 प्रकार बन जाते हैं, और जब ये सब एकजुट होते हैं तो रस अत्यंत चमत्कारी बन जाता है। तो पुनः भक्ति रसामृत सिंधु के इन लक्षणों का संचारी तत्व 33 बताए गए हैं। यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो स्थायी भावों को गति प्रदान करते हैं। ये संचारी भाव स्थायी भाव में से उठते तथा गिरते रहते हैं, मानो भाव के समुद्र में ये लहरें हैं, और इसलिए इन्हें व्यभिचारी कहा गया, क्योंकि ये स्थिर नहीं है। ये संचारी में भी निरंतर गमन करते रहते हैं, और इस अर्थ में इनको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो विषय भगवत प्रेम प्राप्ति के उपरांत जीव के व्यवहार में, चिन्हों में, लक्षणों में क्या अनुभूत किया जा सकता है, उसको संकेतों के रूप में यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। तो किंचित लगे कि साहित्यिक उपमाएं हैं, अभिप्सित संकेत यहाँ पर सामान्यतया दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, तो इसमें हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उन्नत प्रेम के लक्षण बताए गए हैं भगवान के श्री चरणों में। इसलिए नित्य धाम में जहां बिना किसी कुंठा द्वेष और क्षमा कीजिए, बिना किसी कुंठा द्वेष के भगवत प्रेम से अनुभूति होती है भक्तों की, उनका उल्लेख है। पंचविध रस शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर नाम श्रृंगार रस सबाते प्राबल्य। दिव्य रस 5 है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रस, जिसे श्रृंगार रस भी कहा जाता है। रसों में माधुर्य रस सर्वोपरि बताया गया है। कहते हैं, शांत रसे शांति रति प्रेम पर्यंत है, दास्य रति राग पर्यंत क्रमित बाढ़।
शांत रस की स्थिति उस बिंदु तक बढ़ती जाती है जहां मनुष्य को भगवत प्रेम में अभिरुचि होने लगती है। दास्य रस क्रमशः भगवान के रागमय प्रेम राग तक बढ़ता जाता है। सख्य वात्सल्य रति पाय अनुराग सीमा सुबलादेर भाव पर्यंत प्रेमेर महिमा। दास्य रस के बाद साख्य रस तथा वात्सल्य रस आते हैं, जो बढ़ते बढ़ते अनुराग की सीमा तक पहुंच जाते हैं। सुबल इत्यादि मित्रों में पाए जाने वाले प्रेम की महानता भगवान के भाव में प्रेम के स्तर तक विस्तृत होती है। तो पहले भी हमने जब रसों को श्रवण किया था तब ये कहा था कि दास्य में शांत रस समाहित है, साख्य में दास और शांत समाहित है, वात्सल्य में दास्य शांत और साख्य समाहित है, और माधुर्य में कहा गया है शांत दास्य साख्य और वात्सल्य समाहित है। इसलिए यहाँ पर दास्य रस बढ़ते हुए साख्य और साख्य से वात्सल्य से तक बढ़ जाते हैं। तो सुबल इत्यादि जो मित्र सखा कहे गए हैं उनके लिए कहा जा रहा है वह अनुराग की उस सीमा तक पहुंच चुके होते हैं। हम जीव के रूप में भगवान के साथ अपने संबंधों को सुनिश्चित कर पाए इन रसों को धारण करके। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उल्लेख है कि शांत रस भगवान के साधारण प्रेम तक बढ़ता है, दास्य रस में भगवत प्रेम इससे आगे चला जाता है और आगे बढ़ते हुए यह प्रणय तथा राग तक पहुंचता है। इसी प्रकार सख्य रस स्नेह मान प्रणय राग तथा अनुराग तक पहुंचता है और वात्सल्य रस में बढ़ते हुए जीव पूर्णता प्राप्त करता है जब वह माधुर्य रस तक पहुंच पाता है। कहते हैं यहां से शांतादि रसेर योग वियोग दुई भेद सख्य वात्सल्य योगादेर अनेक विभेद। इन पांचों रसों के दो दो विभेद होते हैं, योग तथा वियोग। सख्य तथा वात्सल्य रस में योग तथा वियोग इन दोनों के भी अनेकानेक विभेद हैं। तो जिनको वास्तव में शोध करना है, अन्वेषण करना है भगवान के साथ संबंध युक्त इन रसों पर, जो 5 प्रत्यक्ष हैं और 12 अप्रत्यक्ष रस हैं, इनमें भी अनेकानेक विभेद उपभेद यहां उल्लिखित कहे गए। तो वियोग और मिलन, विछोह और जुड़ाव, ये तो सामान्य रूप से 2 प्रकार सभी को ज्ञात है। आगे आचार्य कहते हैं अयोग सुयोग भक्ति रसामृत सिंधु से उल्लिखित है। ये अयोग सुयोग योग और इनके भी आगे विभिन्न प्रकार हैं। योग आगे 3 प्रकार में विभक्त हो गया है, जिसकी परिभाषा दी गई है सिद्धि तुष्टि तथा स्थायित्व के रूप में। इसी प्रकार अयोग के विभेद वर्णित किए गए हैं उत्कंठा तथा वियोग के रूप में। तो इतनी तकनीकी गहराई तक यदि हम ना भी जाना चाहें तो भी हम इतना समझ सकते हैं कि भगवान के साथ हर किसी का जब व्यक्तिगत संबंध कहा जाता है तब उसकी पुष्टि इन विभिन्न प्रकार के उप प्रकारों में, उपभागों में, विभागों में की गई है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान के साथ किसी न किसी प्रकार का स्थायित्व वाला व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के योग्य है और शास्त्र इसकी यहाँ पुष्टि कर रहे हैं। रूढ़ अधिरूढ़ भाव केवल मधुरे महिषी गणेर रूढ़ अधिरूढ़ गोपिका निकरे। कहते हैं यहाँ पर केवल श्रृंगार रस में ही 2 भाव लक्षण मिलते हैं जिन्हें रूढ़ तथा अधिरूढ़ कहा जाता है। रूढ़ भाव द्वारका की पटरानियों में पाया जाता है और अधिरूढ़ भाव गोपियों में पाया जाता है। उज्जवल नील मणि में गोपियों के भाव की अधिरूढ़ भाव की व्याख्या की गई है। तो माधुर्य अपने आप में श्रील प्रभुपाद कहते हैं आकर्षक है, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग इन सब से वर्धित हुआ जाता है, पर महाभाव दशा के अंतर्गत माधुर्य में भी रूढ़ और अधिरूढ़ है और यह केवल माधुर्य प्रेम में ही संभव है। रूढ़ भाव द्वारका का है उन्नत, और समुन्नत रूप से यह अत्यधिक उन्नत रूप से गोपियों में पाया गया जिसे अधिरूढ़ कहा गया है। अधिरूढ़ महाभाव द्वित प्रकार संभोगे माधन विरे मोहन नाम तार। अधिरूढ़ महाभाव के 2 प्रकार बताए गए हैं यहाँ पर, मादन तथा मोहन। परस्पर मिलन मादन कहलाता है और विरह मोहन कहलाता है। मादने चुंबन आदि हय अनंत विभेद उद्धुर्ना चित्र जल्प मोहने दुई भेद। मादन भाव के अंतर्गत चुंबन तथा अन्य अनेक लक्षण आते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। मोहन अवस्था के 2 विभेद बताए गए हैं, उद्धुर्ना अस्थायित्व तथा चित्र जल्प पागलों सा प्रलाप।
चित्र जल्पेर दश अंग प्रजल्पादि नाम भ्रमर गीतार दश श्लोक कहते प्रमाण। चित्र जल्प के अंतर्गत 10 विभाग है जिन्हें प्रजल्प तथा अन्य नामों से पुकारा जाता है। इसका प्रमाण है श्रीमती राधा रानी द्वारा कहे गए 10 श्लोक जो भ्रमर गीत के नाम से विख्यात है। श्रीमद् भागवतम के भ्रमर गीत की जब चर्चा आती है तब तब एक एक श्लोक में यहाँ कह रहे हैं आचार्य कि माधुर्य के विभागों में आगे बढ़ते हुए अनेकानेक उप विभाग हैं और उनमें से जो चित्र जलपेर है, पागलों का सा जो प्रलाप कहा गया है, उन्मत्त वार्ता जिसे कहा गया है, उसके 10 प्रकार हैं। और भ्रमर गीत पूरे संपूर्ण श्रीमद् भागवतम का सार कहा गया है। स्कंद 10 का सार कहा गया है। वह रास पंचाध्यायी, उन 5 अध्यायों में हमने गोपी गीत के बारे में श्रवण किया, युगल गीत के बारे में श्रवण किया है, भ्रमर गीत के बारे में श्रवण किया है, वेणी गीत के बारे में श्रवण किया है। तो यहाँ पर जो भ्रमर गीत है उनमें इन चित्र जल्प के 10 प्रकारों का उल्लेख किया है। श्री प्रभुपाद यहाँ केवल नाम रूप में इनका परिचय दे रहे हैं, कह रहे हैं ये 10 प्रकार कौन से हैं? प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उज्जल्प, संजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प तथा सुजल्प। जिन्हें लगता है कि भगवान के बारे में तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इस जगत के किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, विधा को, कला को सीखने के लिए हमें अध्ययन की आवश्यकता है, प्रयोग की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। पर भगवान के बारे में जानने के लिए जीवों को लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ चित्र जल्प में अपने आप 10 प्रकार के प्रकार बताए जा रहे हैं। इनकी परिभाषाएं इसीलिए इसीलिए इस्कॉन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा जब दीक्षा की बात होती है तब कुछ प्रकार के अध्ययन को अर्हता, योग्यता के रूप में सुनिश्चित किया गया, जिसमें भगवत गीता आती है, जिसमें हमारी शोपनिषद आता है, हमारी भक्ति रसामृत सिंधु की पुस्तक विस्तीर्ण है अपने आप में। यहाँ एक प्रकार के रस के उपभाव के ये 10 प्रकार बताए जा रहे हैं। उल्लेख आगे, उद्धुर्ना विवश चेष्टा दिव्योन्माद नाम विरहे कृष्ण स्फूर्ति आपना के कृष्ण ज्ञान। उद्धुर्ना तथा विवश चेष्टा दिव्य उन्मत्तता के अंग है। कृष्ण के विरह में भक्त को कृष्ण के प्राकट्य की अनुभूति होती है और वह अपने आप को कृष्ण सोचने लगता है। संभोग विप्रलंब भेदे द्विविध श्रृंगार, संभोगेर अनंत अंग नाही अंततार। श्रृंगार के 2 विभाग हैं, संभोग तथा विप्रलंब। संभोग स्तर पर अनेक विभेद बताए गए हैं जिनका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। तो विप्रलंब के भी प्रकार हैं। उज्जवल नीलमणि में यहाँ पर अनेकानेक प्रकार, उप प्रकार व्यक्त किए गए, पर हमें एक विषय स्मरण रखना चाहिए, यह शाश्वत प्रेम के संबंध में, यह इस जगत के काम वासना युक्त प्रेम की बात नहीं की जा रही है। भगवान के श्री चरणों में भक्त जब अपना प्रेम सुनिश्चित करता है तब उसके उप प्रकारों का यहाँ उल्लेख किया गया। इसलिए अनुवाद किसी भी श्लोक का या विषय के रूप में किसी भी पंक्ति को हमें लौकिक दृष्टि से संदर्भित नहीं करना चाहिए। विप्रलंब चतुर्विध पूर्व रागमान, प्रवासाख्य आर प्रेम वैचित्य आख्यान। विप्रलंब के 4 उप विभाग होते हैं, पूर्व राग, मान, प्रवास तथा प्रेम वैचित्य। तो एक एक का यहाँ उज्जवल नीलमणि पुस्तक में प्रकारों का उल्लेख है और श्रील प्रभुपाद यहाँ संदर्भ के रूप में इसे चिन्हित भी कर रहे हैं। आगे छंद संख्या 64 में बताते हैं,
राधिकाद्य पूर्व राग प्रसिद्ध प्रवास माने प्रेम वैचित्य श्री दशमी महिषी गणे। 4 प्रकार के वियोग में से 3 पूर्व राग प्रवास तथा मान श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों में प्रसिद्ध है। द्वारका में पटरानियों में प्रेम वैचित्य का भाव अत्यंत प्रमुख बताया गया है। आगे ये श्लोक है, ये संदर्भित श्लोक उल्लेख करते हैं आचार्य। कुररी विलपसि त्वं वीत निद्रा न शेषे स्वपीति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोधः वयमिव सखी कच्चिद गाढ निर्विद्ध चेता नलिन नयन हासोदार लीलेक्षितेन। हे सखी कुर्री, अब तो रात्रि हो गई है और श्री कृष्ण सोए हुए हैं। तुम ना तो सोए हो न विश्राम कर रही हो, अभी तो विलाप कर रही हो। क्या यह मैं मान लूं कि तुम भी हमारी ही तरह कमल नेत्रों वाले कृष्ण की हास्ययुक्त उदार चंचल चितवन से प्रभावित हो? यदि ऐसा है तो तुम्हारा हृदय बुरी तरह से बिंध चुका है। क्या इसलिए तुम निद्रा विहीन विलाप के चिन्ह प्रकट कर रहे हो? तो कृष्ण की रानियों द्वारा बोला गया एक गीत है, स्कंद 10 अध्याय 90 श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या 15 में, जहां रानियां कृष्ण के साथ थी पर फिर भी निद्राहीन विलाप के चिन्ह प्रकट कर रही थी कि कहीं कृष्ण का संग उनसे छूट न जाए। व्रजेंद्र नंदन कृष्ण नायक शिरोमणि नायिकार शिरोमणि राधा ठाकुरानी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो कि नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, अपने सारे व्यवहारों में श्रेष्ठ नायक हैं। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी अपने व्यवहारों में सर्वोपरि नायिका हैं। तो 2 प्रकार के जो अत्यंत उन्नत भाव है अधिरूढ़ परिचय देने के पश्चात द्वारका की रानियों के संग यहाँ विषय में ले आते हैं। गुणों का संदर्भ देते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा रानी पर कहते हैं, नायकानां शिरोरत्नं कृष्णस्तु भगवान स्वयं यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणा। कृष्ण तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और समस्त नायकों के शिरोमणि हैं। कृष्ण में सारे दिव्य उत्तम गुण स्थायी रूप से विराजते हैं। तो ये सब हम सभी को ज्ञात है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी तो भगवान कृष्ण की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। वे समस्त लक्ष्मियों की केंद्र बिंदु हैं। वे सर्वाकर्षक भगवान को आकृष्ट करने के लिए समस्त आकर्षण से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति है। श्रीमती राधा रानी का कोई परिचय प्राप्त करना चाहे तो यह एक श्लोक है, यहाँ पर बृहद गौतमीय तंत्र का श्लोक है। हमने इसे आदि लीला में भी श्रवण किया। श्लोक प्रभुपाद बताते हैं कौन है श्रीमती राधा रानी। भगवान कृष्ण की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, समस्त लक्ष्मियों की केंद्र बिंदु हैं, सर्वाकर्षक भगवान को आकृष्ट करने के लिए समस्त आकर्षणों से युक्त भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति है। अगली बार जब भी कोई पूछे कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ है कि नहीं, पहले तो विवाह हुआ है, भांडेर वन में ब्रह्मा जी द्वारा आयोजित किया गया लीला के क्रम में, पर वास्तव में क्या विवाह की आवश्यकता है? गौतमीय तंत्र की संदर्भित सूक्ति को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान कृष्ण की साक्षात प्रतिमूर्ति है। अपने ही रूप और स्वरूप का आपस में विवाह नहीं होता, आवश्यकता नहीं होती, तथापि लीला में उपस्थित है तो विवाह भी हुआ है। पर किसी भी स्तर पर किसी भी क्षण हम भगवान के कृत्यों को लौकिक संदर्भों से नहीं देख सकते, और इसलिए यहाँ भगवान के गुणों का उल्लेख करने जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, अनंत कृष्णेर गुण 64 प्रधान एक एक गुण शुनि जुड़ाए भक्त कान। भगवान कृष्ण के दिव्य गुण अनंत हैं, जिनमें से 64 प्रधान माने जाते हैं।
इन गुणों का क्रमशः श्रवण करने मात्र से भक्तों के कान तृप्त हो जाते हैं। तो उल्लेख है यहाँ पर उन गुणों का। अयम नेता सुरम्यांग सर्व संलक्षणान्वित रुचिस्तेजस युक्तो बलियान व्यवसान्वित। नायक शिरोमणि कृष्ण का दिव्य शरीर अत्यंत सुंदर है। उनका शरीर सभी शुभ लक्षणों से युक्त है। यह शरीर अत्यंत तेज युक्त है और आंखों को अत्यंत सुहावना लगता है। उनका शरीर बलवान तथा यौवन से पूर्ण किशोर है। विविधाद्भुत भाषाविद सत्यवाक्य प्रियम वद वावधूक सुपांडित्यो बुद्धिमान प्रतिभान्वित। कृष्ण सारी अद्भुत भाषाओं के वेत्ता हैं। वे सत्यवादी तथा मधुर भाषी हैं। वे बोलने में चतुर हैं और अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान तथा प्रतिभावान हैं। विदग्धश्चतुरो दक्ष कृतज्ञ सुदृढ़व्रत देश काल सुपात्रज्ञ शास्त्र चक्षु शुचिर्वशी। कृष्ण कलात्मक भोग में अत्यंत पटु हैं। वे अत्यंत चतुर, दक्ष, कृतज्ञ तथा अपने व्रत पर दृढ़ रहने वाले हैं। वे देश काल तथा पात्र के अनुसार आचरण करना जानते हैं और शास्त्रों तथा प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं। वे अत्यंत पवित्र तथा आत्म संयमी हैं। तो यहाँ संख्या के रूप में नहीं व्यक्त है, तथापि हम इनको एक एक पंक्ति के साथ समझ सकते हैं। एक एक पंक्ति, एक एक गुणों को यहाँ उल्लिखित करें। अनंत गुणों में से 64 गुण ये हमने श्रवण किए हैं भक्ति रसामृत सिंधु के भी समय। तो ईश्वर की कृपा से चैतन्य चरितामृत के पश्चात यदि गुरु और श्रील प्रभुपाद का सानिध्य रहा, मार्गदर्शन रहा, तो हम सभी भक्ति रसामृत सिंधु को श्रवण करने का सुयोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जब बताया जा रहा है कलात्मक भोग में पटु है, चतुर हैं, दक्ष हैं, कृतज्ञ हैं, अपने व्रत पर दृढ़ रहने वाले हैं, ये सब भगवान के एक गुणों का उल्लेख है। देश काल तथा पात्र के अनुसार आचरण करना जानते हैं और शास्त्रों तथा प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं। अत्यंत पवित्र तथा आत्म संयमी बताए जा रहे हैं। स्थिरो दांत क्षमाशीलो गंभीरो धृति मान वदान्यो धार्मिक शूर करुणो मान्य मान क्रेद। भगवान कृष्ण स्थिर, इंद्रियों को वश में रखने वाले, क्षमाशील, गंभीर तथा शांत हैं। वे सब पर समदृष्टि रखने वाले भी हैं। साथ ही वे वदान्य, धार्मिक, शूर तथा दयालु हैं। वे सम्मानित व्यक्तियों के प्रति सदैव आदर युक्त रहते हैं। और ये हमने द्वारका के आचरण में देखा, ये हमने मथुरा के आगमन में भगवान के व्यवहार में देखा। ये छोटी छोटी घटनाओं में बाल्यपन की अवस्था ही है, पर हमने भगवान के वृंदावन प्रवास में भी देखा। देश काल पात्र के अनुसार व्यवहार करना भगवान से अधिक उचित तरीके से कौन जानता है। शूर, वदान्य, दयालु, धार्मिक, सम्मानित व्यक्तियों के प्रति सदैव आदर युक्त रहना, भगवान स्रोत है इन सभी गुणों के। दक्षिणो विनयी मान शरणागत पालक सुखी भक्त सुयत प्रेम वश्य सर्व शुभम कर। कृष्ण अत्यंत सरल तथा उदार हैं। वे विनीत तथा लज्जाशील हैं और शरणागतों के रक्षक हैं। वे परम सुखी, अपने भक्तों के शुभ चिंतक, परम कल्याणप्रद तथा प्रेम के वशीभूत होने वाले हैं। भगवान के गुणों की चर्चा नाम, रूप, गुण, लीला एक एक करके क्रमशः ऊर्ध्वगमन की ओर हमें अधिक और अधिक स्तर पर भगवान के बारे में चिंतन करने के लिए आकर्षित करती है। भक्तों के परम शुभ चिंतक, कल्याणप्रद और प्रेम के वशीभूत होने वाले, इन तीन शब्दों में वह मार्ग भी है जिससे भगवान को वश में किया जा सके। वह संकेत भी है जो प्रेरित करे कि भगवान को वश में क्यों करना चाहिए। भक्तों के शुभ चिंतक हैं। इस धराधाम पर कितने भी ऐश्वर्य और सामर्थ्यों के साथ जीव रह रहा हो, क्षण भर के लिए विचार किया जाए, यदि शुभ हितकारी भगवान की शरण नहीं है, कल्याणप्रद परम शुभ चिंतक भगवान का आश्रय नहीं मानता है जी, तो किसी भी क्षण सभी प्रकार के लौकिक ऐश्वर्य साथ छोड़ सकते हैं। कोई सुनिश्चितता नहीं है इन ऐश्वर्यों की। इसलिए विनम्रता से, कृतज्ञता से, धैर्य से भगवान
के प्रति प्रेम व्यक्त करना जीव को भगवान के सामीप्य का सर्वकालिक अनुभव दे सकता है। कहते हैं यहाँ पर, प्रतापी कीर्तिमान रक्त लोक साधु समाश्रय नारी गण मनोहारी सर्वाराध्य समृद्धिमान। कृष्ण अत्यंत प्रतापी तथा विख्यात हैं और वे हर एक की अनुरक्ति के लक्ष्य हैं। वे अच्छे तथा गुणी लोगों के आश्रय हैं। वे शक्ति स्त्रियों के मन को आकृष्ट करने वाले और सबके आराध्य हैं। वे अत्यंत समृद्धिशाली हैं। वरीयानीश्वरिश्चेति गुणास्तस्यानुकीर्तिता समुद्रा इव पंचाशत् दुर्विगाः हरे अमी। कृष्ण सर्वोपरि हैं और सदैव परमेश्वर तथा नियंता के रूप में महिमा मंडित किए जाते हैं। इस तरह उपयुक्त सारे दिव्य गुण उनमें पाए जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उपयुक्त 50 गुण समुद्र के समान गंभीर हैं। तात्पर्य यह है कि उन्हें पूर्ण रूपेण समझ पाना कठिन है। जीवेष्वेते वसन्तोऽपि बिंदु बिंदु तया क्वचित् परिपूर्णतया भान्ति तत्रैव पुरुषोत्तमे। आगे कहते हैं, जीवों में ये गुण कभी कभी सूक्ष्म मात्रा में प्रकट होते हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तो ये पूरी तरह से प्रकट होते हैं। जिन भी सुंदर गुणों का हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं वह हमें मनुष्यों में भी अनेकों बार देखने को मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया जीवों में सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं, क्योंकि भगवान की शरणागति लेने वाले जीव शनय शनय भगवान के गुणों को धारण करने लग जाते हैं। ऐसा कोई गुण नहीं है जिसका उद्भूत भगवान के अतिरिक्त कहीं अन्य किसी और के स्रोत से प्राप्त किया जा सके। सभी प्रकार के सद्गुण भगवान से उद्भूत है, पूरी तरह से प्रकट है। किसी भी स्तर पर भगवत प्रेम में प्रयासरत जीव न्यूनाधिक मात्रा में इन गुणों को अवश्य धारण कर चुका होता है। कहते हैं आगे छंद संख्या 78 में, अथ पंच गुणा येषु अंशेन गिरिशादिषु। इन 50 गुणों के अतिरिक्त भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में 5 गुण और पाए जाते हैं जो शिव जी जैसे देवताओं में आंशिक रूप से पाए जाते हैं। तो भक्त सामने सिंधु में हम सभी इसको विस्तार से श्रवण करते हैं, यहाँ केवल संकेत में बता रहे हैं। कहते हैं, सच्चिदानंद सदा स्वरूप संप्राप्त सर्वज्ञो नित्य नूतन सच्चिदानंद सांद्रांग सर्व सिद्धि निषेवित। अतोच्यन्ते गुणा पंच ये लक्ष्मीशादिवर्तिन अविचिन्त्य महाशक्ति कोटि ब्रह्मांड विग्रह अवतारावली बीजम हतारी कथितायक आत्मा राम गणाकर्षेत्यमी कृष्णे किलाद्भुता। ये गुण है, भगवान सदैव अपनी मूल स्थिति में रहते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, वे नित्य नूतन तथा युवा हैं, वे शाश्वतता ज्ञान तथा आनंद के घनीभूत रूप हैं तथा वे समस्त योग सिद्धियों से युक्त हैं। इसके अतिरिक्त 5 गुण और हैं जो लक्ष्मीपति नारायण में वैकुंठ लोक में पाए जाते हैं। ये गुण कृष्ण में भी पाए जाते हैं, किंतु ये गुण शिव जी इत्यादि देवताओं अथवा अन्य जीवों में नहीं पाए जाते। ये गुण हैं, भगवान अचिंत्य सर्वोपरि शक्ति से युक्त हैं। वे अपने शरीर से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। वे समस्त अवतारों के मूल स्रोत हैं। वे उनके द्वारा मारे गए शत्रुओं को मुक्ति देते हैं तथा वे स्वयं संतुष्ट आत्मरामों को भी आकृष्ट करते हैं। यद्यपि ये गुण वैकुंठ लोक के प्रधान विग्रह नारायण में पाए जाते हैं, किंतु कृष्ण में तो ये और भी अद्भुत रूप में मिलते हैं। इसीलिए जब हमने 50 गुणों की बात श्रवण की, तब वह गुण जब हम श्रवण करते 73% गुण, तो भगवान में 64 गुण बताए जा रहे हैं। 64 गुणों में 50 गुण जीवों में भी होते हैं।
सूक्ष्म मात्रा में वहां उल्लेख किया गया था। मैं प्रतिशत देख रही थी, तो कहा जाता है 78% गुणों के साथ भगवान के गुण जीवों में उपस्थित हो सकते हैं। 84% गुण शिव जी जैसे देवताओं में उपस्थित बताए गए, तो इसलिए 55 गुण देवताओं में भी कहे गए, वहां ये उल्लेख आया है। उसके पश्चात अगले 5 गुण कहे जा रहे हैं कि वह विष्णु तत्व नारायण में है, वह शिवजी में नहीं है, जो प्रतिशत के अनुसार 93% हो जाता है। और उसके बाद के जो 4 गुण बताए जाते हैं वो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में बताए गए। तो जब यहां पर उल्लेख है भगवान अचिंत्य सर्वोपरि शक्ति से युक्त हैं, अपने शरीर से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं, समस्त अवतारों के मूल हैं, उनके द्वारा मारे गए शत्रुओं को मुक्ति देते हैं और वे स्वयं संतुष्ट आत्मा रामों को भी आकृष्ट करते हैं। तो ये वैकुंठ लोक प्रधान विग्रहों के गुण हैं, अर्थात नारायण के गुण बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है स्पष्ट रूप से कि शिव जी जैसे देवताओं में नहीं है, वहां वो 55 गुण थे। तो सबकी सुविधा के लिए जब हमने ऊपर तक गुणों की संख्या श्रवण की है, छंद संख्या 78 तक, तब वह लिखा है 50 गुण शिव जी जैसे देवताओं में भी आंशिक रूप से उपस्थित रहते हैं। पर जब अगले 5 गुणों की बात हुई, शाश्वतता, ज्ञान, आनंद के घनीभूत, समस्त योग सिद्धियों से युक्त, तो यह विशिष्ट 84% गुणों तक की बात हुई है। और जब इन अगले 5 गुणों की बात हो रही है, अचिंत्य अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करने वाले, शत्रुओं को मुक्ति देने वाले, अवतारों के मूल स्रोत और स्वयं संतुष्ट आत्माराम, तब यह 93% गुण की बात हो रही है जो वैकुंठ लोक के। इसका अर्थ नहीं कि भगवान में नहीं है, सभी भगवान में है। आगे छंद संख्या 82 और 83 में उन 4 अतिरिक्त गुणों की बात की जा रही है जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में। सर्वाद्भुत चमत्कार, सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल, श्री जगन्मान साकर्षी मुरली कल कूजित, असमानोर्ध्व रूप श्री विस्मापित चराचर। कहते हैं यहाँ पर इन 60 दिव्य गुणों के अतिरिक्त कृष्ण में 4 अन्य दिव्य गुण पाए जाते हैं जो नारायण में भी नहीं पाए जाते। ये है कृष्ण लीलाओं की तरंगों से पूरित सागर के समान है, जो तीनों लोकों में हर प्राणी के भीतर आश्चर्य उत्पन्न करने वाली हैं। वे अपने माधुर्य प्रेम के कार्यकलापों में सदा अपने प्रिय भक्तों से घिरे रहते हैं जो उनके प्रति अप्रतिम प्रेम रखते हैं। वे अपनी वंशी की मधुर ध्वनि से तीनों लोगों के मनों को आकृष्ट करने वाले हैं। और चौथा, उनका सौंदर्य तथा उनका ऐश्वर्य अद्वितीय है, न तो कोई उनके समान है और न उनसे बढ़कर है। इस तरह तीनों लोकों में भगवान सारे चर एवं अचर जीवों को चमत्कृत करते हैं। वे इतने सुंदर हैं कि वे कृष्ण कहलाते हैं। तो भगवान का सौंदर्य, भगवान का माधुर्य रस, भगवान का लीला रस और भगवान का वेणी रस। लीलाओं की प्रमुखता तो यहां तक कह गई है कि भगवान चोरी भी करते हैं तो वो लीला बन जाती है। सामान्य जन चोरी करेंगे तो उनको उसके लिए दंडित होना पड़ेगा। और गोपियां कहती हैं ये व्रज का ऐसा चोर है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। लीला प्रेम्णा प्रियाधिक्यम माधुर्यं वेणुरूपयो इत्यसाधारणं प्रोक्तं गोविन्दस्य चतुष्टयम् एवं गुणाश्चतुर्भेदाश्चतुष्षष्टिरुदाह्यता। कृष्ण में नारायण से बढ़कर 4 विशेष दिव्य गुण हैं। उनकी अद्भुत लीलाएं, अद्भुत संगियों की प्रचुरता जो उन्हें अत्यंत प्रिय है, उनका अद्भुत सौंदर्य तथा उनकी बांसुरी की अद्भुत ध्वनि। भगवान कृष्ण सामान्य जीवों तथा शिव जी समान देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, यहाँ तक कि वे स्वांश नारायण से भी श्रेष्ठ हैं। और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कुल मिलाकर 64 दिव्य गुण
पूर्ण रूप से होते हैं। तो यहाँ तक भगवान के दिव्य गुणों की, अनंत रूपों में से दिव्य गुणों की किंचित संख्या मात्र के रूप में 64 गुण बताए गए हैं। अब श्रीमती राधा रानी के गुणों की बात की जा रही है। कहा जा रहा है, अनंत गुण श्री राधिकार पंचश प्रधान, यही गुणिर्वश है कृष्ण भगवान। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी में अनंत दिव्य गुण हैं, जिनमें से 25 प्रमुख हैं। श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के इन्हीं दिव्य गुणों के वश में रहते हैं। उन गुणों का उल्लेख है यहाँ पर। कहते हैं, अतः वृंदावनेश्वर्या कीर्तयन्ते प्रवरा गुणा, मधुरेयं नववयाश्चालापौज्ज्वलस्मिता, चारु सौभाग्य रेखाट्या गन्धोन्मादित माधवा, संगीत प्रसराभिज्ञा रम्या वानर्म पंडिता, विनीता करुणापूर्णा विदग्धा पाटवान्विता, लज्जाशीला सुमर्यादा धैर्य गांभीर्यशालिनी, सुविलासा महाभाव परमोत्कर्ष तर्षिणी, गोकुल प्रेम वसती जगक्षेणी लसद्यशा, गुरुवर्पित गुरु स्नेहा, सखी प्रणयितावशा, कृष्ण प्रियावली मुख्या, संतताश्रव केशवा, बहुनाम किम गुणास्तस्या संख्यातीत हरे इव। श्रीमती राधा रानी के 25 गुण इस प्रकार बताए गए हैं। वे अत्यंत मधुरा हैं, वे नित्य यौवना हैं, उनकी आंखें चंचल हैं, वे उज्जवल हंसी हंसती हैं, उनकी रेखाएं सुंदर तथा शुभ हैं, वे कृष्ण को अपनी शारीरिक सुगंध से सुखी बनाती हैं, वे गायन में निपुणा हैं, उनकी वाणी मोहक है, वे परिहास करने तथा मधुर बोलने में पटु हैं, वे अत्यंत विनीता हैं, वे करुणा से पूर्ण हैं, वे चतुरा हैं, वे अपना कार्य करने में पटु हैं, वे लज्जाशीला हैं, वे सदैव आदर देने वाली हैं, सदैव शांत हैं, सदा गंभीर रहने वाली हैं, वे जीवन का आनंद उठाने में पटु हैं, वे महाभाव में स्थित रहती हैं, वे गोकुल में प्रेमालापों की अगार हैं, वे विनीत भक्तों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, वे गुरुजनों के प्रति स्नेह रखने वाली हैं, वे अपनी सखियों के प्रेम के वश में हैं, वे प्रमुख गोपी हैं, वे कृष्ण को निरंतर अपने वश में रखती हैं। संक्षेप में वे कृष्ण की ही तरह असीम दिव्य गुणों से युक्त हैं। तो भगवान मदन मोहन कहे गए हैं, श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी कही गई है। इन 25 दिव्य गुणों से वह भगवान को भी स्नेह पूर्वक वश में कर सकती है। आगे है छंद संख्या 92 में, नायक नायिका दुई रसेर आलम्बन, से दुई श्रेष्ठ राधा व्रजेंद्र नंदन। नायक तथा नायिका समस्त रसों का आधार होते हैं और श्रीमती राधा रानी तथा महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ नायिका नायक हैं। ए मत दासे दास सखी सखा गण, वात्सल्य माता पिता आश्रय आलम्बन। जिस तरह भगवान कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी माधुर्य प्रेम के आलंबन तथा आश्रय बताए जा रहे हैं, उसी तरह दास रस में महाराज नंद के पुत्र आलंबन तथा चित्रक रक्तक तथा पत्रक जैसे दास आश्रय हैं। इसी प्रकार दिव्य सख रस में कृष्ण आलंबन है और श्रीदामा सुदामा तथा सुबल जैसे मित्र आश्रय हैं। दिव्य वात्सल्य रस में कृष्ण आलंबन है और माता यशोदा तथा महाराज नंद आश्रय बताए हैं। तो माधुर्य रस में कृष्ण आलंबन है, श्रीमती राधा रानी आश्रय हैं। दास्य रस में चित्रक रक्तक पत्रक जैसे दास आश्रय हैं। साख्य रस में श्री रामा सुदामा तथा सुबल जैसे मित्र आश्रय हैं और दिव्य वात्सल्य में आलंबन कृष्ण के ऊपर माता यशोदा तथा महाराज
नंद को आश्रय बताया जा रहा है। छंद संख्या 94 में कहते हैं, एई रस अनुभवे यछ भक्त गण, यछ रस हय शून्य ताहार लक्षण। अब यह सुने कि रस किस तरह प्रकट होते हैं और विभिन्न पदों पर स्थित भक्तों द्वारा वे किस तरह अनुभव किए जाते हैं। तो रसों के प्राकट गुणों के आधार के रूप में कृष्ण और राधा का उल्लेख हो गया, रसों के प्रकार के रूप में उल्लेख हो गया। अब बताया जा रहा है रस प्रकट कैसे होते हैं। कहते हैं यहाँ पर, भक्ति निर्धूत दोषाणाम प्रसन्नोज्ज्वल चेतसाम श्री भागवत रक्तानाम रसिका संगरंगिनाम जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुख श्रियाम प्रेमांतरंग भूतानि कृत्यान्येवानुतिष्ठताम भक्तानां हृदि राजन्ति संस्कार युग लोज्ज्वला रतिरानन्दरूपैव नीयमानातुरस्यताम् कृष्णादिभिः विभावाद्यै तैरनुभवाध्वनि प्रौणानन्दश्चमत्कार काष्ठमापद्यते पराम्। भगवान की प्रेम भक्ति के लिए आवश्यक रसों का आविर्भाव होता है जब यह निम्नलिखित पंक्तियां चरितार्थ होती हैं। कहते हैं आचार्य, जो भक्ति द्वारा समस्त भौतिक कल्मश से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, जो सदैव संतुष्ट रहते हैं और जिनके हृदय ज्ञान से पूरी तरह से प्रकाशित हो चुके हैं, जो सदैव श्रीमद् भागवत का दिव्य अर्थ समझने के प्रति अनुरक्त रहते हैं, जो सदैव उन्नत भक्तों का संग करने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिनका जीवन मात्र गोविंद के चरण कमलों की सेवा से प्राप्त आनंद में है, जो प्रेम के गुह्य कार्यों को सदैव संपन्न करते हैं, ऐसे उन्नत भक्तों के लिए जो सहज ही आनंद में स्थित रहते हैं, प्रेम का बीज रति पूर्व तथा वर्तमान संस्कारों से हृदय में विस्तार करता है। इस तरह भावों के अवयवों का मिश्रण स्वादिष्ट बन जाता है और वह भक्ति की अनुभूति के अंतर्गत होने से चमत्कार तथा गहरे आनंद के सर्वोच्च पद तक पहुंच जाता है। आगे उल्लेख करते हैं, एई रस आस्वाद नाही अभक्तेर गणे कृष्ण भक्त गण करे रस आस्वादने। कृष्ण तथा विभिन्न दिव्य रसों में स्थित भिन्न भिन्न भक्तों के बीच जो आदान प्रदान होता है, उनका अनुभव अभक्तों को हो ही नहीं सकता। भक्ति में उन्नत भक्त ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ विभिन्न प्रकार की भक्ति के आदान प्रदान को अच्छी तरह समझ पाते हैं। जो हमारे पास नहीं है, हम अन्य किसी को दे नहीं सकते। यह अनुभव होना कि हम क्या अर्पित कर सकते हैं और क्या नहीं अर्पित कर सकते, इसके लिए अपनी पात्रता शास्त्र के इस मार्गदर्शन में इन संकेतों के साथ, लक्षणों के साथ जानना आवश्यक है। कहते हैं, सर्वथैव दुरूहो अयम अभक्त भगवत रस तत्पादाम्बुज सर्वस्व भक्त एव अनुरस्यते। भक्त तथा भगवान के बीच जिस दिव्य रस का आदान प्रदान किया जाता है, उसे अभक्त लोग नहीं समझ सकते। इन्हें समझना सभी तरह से अत्यंत कठिन है, किंतु जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सर्वस्व अर्पित कर दिया है, वह इन दिव्य रसों का आस्वादन कर सकता है। संक्षेपे कहिलु ए प्रयोजन विवरण पंचम पुरुषार्थ ए कृष्ण प्रेम धन। यह संक्षिप्त विवरण जीवन के चरम लक्ष्य का विस्तार है। निस्संदेह यह पांचवा तथा अंतिम लक्ष्य है, जो कि मोक्ष पद से परे है। यह कृष्ण प्रेम धन कहलाता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष वेदों में वर्णित 4 पुरुषार्थों में आते हैं, और पांचवा क्या है? भगवान की शरणागति, भगवत प्रेम, और यह मोक्ष से भी परे कृष्ण प्रेम धन कहलाता है। पूर्वे प्रयागे आमी रसिर विचारे तोमार भाई रूपे क्या लो शक्ति संचारे। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, इसके पूर्व मैं तुम्हारे भाई रूप गोस्वामी को इन रसों को समझने की शक्ति प्रदान कर चुका हूँ। प्रयाग में दशा स्वमेध घाट पर उसे शिक्षा देते हुए मैंने ऐसा किया है।
तुम्ही करीह भक्ति शास्त्रेर प्रचार, मथुराय लुप्त तीर्थ करीह उद्धार। हे सनातन, तुम भक्ति के प्रामाणिक शास्त्रों का प्रचार करना और मथुरा जिले के लुप्त तीर्थ स्थलों का पुनः उद्धार करना। वृंदावन कृष्ण सेवा वैष्णव आचार, भक्ति स्मृति शास्त्र करी करी प्रचार। वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा राधा रानी की सेवा स्थापित करना, भक्ति शास्त्रों का भी संकलन करना और वृंदावन से भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी को श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कौन कौन से आदेश हैं। भक्ति शास्त्रों का प्रचार करें, भक्ति के सिद्धांतों की स्थापना करें, वृंदावन तथा राधा कुंड जैसे लुप्त तीर्थ स्थलों की पुनः स्थापना करें, मंदिर पूजा की वृंदावन शैली की स्थापना करके मंदिरों में अर्चा विग्रह की स्थापना करें। तो सनातन गोस्वामी जी के विग्रह का नाम मदन मोहन और रूप गोस्वामी जी के राधा गोविंद देव जी हैं। चौथा आदेश यहाँ पर निर्देश कहा गया है, वैष्णव आचरण की व्याख्या करें। तो श्रील सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में इसका उल्लेख किया है। इस प्रकार श्रील सनातन गोस्वामी को वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की है। आचार्य यहाँ पर उल्लेखित कर एक एक गोस्वामी एक एक उद्देश्य के लिए धराधाम पर अवतरित हुए। छंद संख्या 105 में आगे कहते हैं, युक्त वैराग्य स्थिति सब शिखाइला, शुष्क वैराग्य ज्ञान सब निषेधीला। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को विशेष स्थिति के अनुसार उचित वैराग्य के विषय में बताया और सभी प्रकार के शुष्क वैराग्य तथा शुष्क ज्ञान का निषेध किया है। वह सब कुछ जो हम व्यवहारिक रूप से भगवान की भक्ति के लिए नहीं साध सकते, वह हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए यहाँ कोई संशय नहीं है कि आचार्य शुष्क भक्ति का निषेध कर रहे हैं, कह रहे शुष्क भक्ति की आवश्यकता नहीं। उल्लिखित है आगे, देश काल और पात्र की योग्यता के अनुसार, जैसे कलयुग में कोई एकांत में जाकर हरिनाम जप करना चाहे, 1-2 दिन, 4 दिन या मास के कतिपय दिनों में संभव है, प्रतिदिन निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य मंदिरों में भक्तों के संग में विग्रह के समक्ष हरिनाम जप की आवश्यकता पर बल देते हैं। कहते हैं छंद संख्या 106 और 7 में यहाँ पर, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणः एव च, निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय। तो ये उल्लेख है भगवत गीता का। कहते हैं जो ईर्ष्यालु नहीं है अपितु सारे जीवों के दयालु मित्र हैं, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानते अपितु मिथ्या अहंकार से रहित हैं, जो सुख तथा दुख दोनों में संभाव रखते हैं, सदैव संतुष्ट रहते हैं, जो क्षमावान है, क्षमावान प्रत्येक स्थान पर कहा गया, आत्म संयमी है, जो संकल्प के साथ भक्ति में संलग्न रहते हैं और जिनका मन तथा बुद्धि मुझ में अर्पित है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये एक एक छंद अपने आप में विस्तृत व्याख्या की प्रस्तुति के लिए आवश्यक है, तथापि समय की मर्यादा में हम सभी यहाँ पर क्या परिचयात्मक शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को दी जा रही हैं उसको श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं, यस्मात् न उद्विजते लोकान्नो द्विजते तु यः, हर्ष अमर्ष भयोद्वेग मुक्तो यः स च मे प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो किसी से विचलित नहीं होता, जो हर्ष क्रोध भय तथा मुक्ति से चिंता युक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कौन है अत्यंत प्रिय? हर्ष क्रोध भय और चिंता से मुक्त होने वाले। भक्ति हमें वो अभ्यास कराती है। भगवत गीता के ये श्लोक है, हमने पूर्व में भी इनको श्रवण किया है, पर यहाँ श्रील चैतन्य महाप्रभु के भाव को स्थिर करने के लिए, सुस्पष्ट करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन श्लोकों का आश्रय ले रहे हैं। कहते हैं, अनपेक्ष सुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी यो मे भक्त समे प्रिय। जो भक्त किसी अन्य पर आश्रित न रहकर केवल मुझ पर आश्रित रहता है, जो भीतर तथा बाहर से शुद्ध है, जो दक्ष है, जो भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन है, जो निश्चिंत है, जो समस्त कष्टों से रहित है और जो सारे पुण्य तथा पाप कार्यों को त्याग देता है,
वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो त्याग का अर्थ यहाँ स्पष्ट होना चाहिए। भगवत गीता में हमने इसे श्रवण किया है। त्याग का अर्थ यहाँ पर कहा गया है किसी भी प्रकार की युक्तता से रहित होना, ना केवल पाप कर्मों का त्याग, अभी तो पुण्य कर्मों के त्याग की भी बात की जा रही है। ये नहीं कि पाप कर्म भगवान आपको समर्पित हो गए और पुण्य कर्मों का फल लेकर मैं इस धराधाम के, इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में गमन करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। पाप के साथ साथ पुण्य के परिणाम से भी मुक्त रहने की बात की जा रही है। आगे कहते हैं छंद संख्या 110 में, यो न यश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रिय। जो न तो भौतिक बातों से हर्षित होते हैं, न द्वेष रखते हैं, जो न शोक करते हैं, न इच्छा करते हैं, जो शुभ तथा अशुभ भौतिक वस्तुओं का समान रूप से परित्याग कर पाते हैं और जो मेरी भक्ति में स्थिर रहते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट बता रहे हैं। कहते हैं समाशत्र च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सम दुखे शु सम संग विवर्जिता। तुल्यनिन्दा स्तुतिमौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर। जो मित्रों तथा शत्रुओं के प्रति संभाव रखते हैं, जो मान तथा अपमान, गर्मी तथा सर्दी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में एक समान रहते हैं, जो भौतिक वस्तुओं से सदैव कल्मश रहित, गंभीर तथा संतुष्ट रहते हैं और जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करते तथा जो भक्ति में सदैव स्थिर रहते हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, रामायण में वाल्मीकि कह रहे हैं। उल्लेख तब का है जब वशिष्ठ कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। अनावश्यक की पुरुषार्थ उत्तरदायित्व से परे जाने की बात नहीं की जा रही, पर अनावश्यक की परवाह हमें भगवान के चरणों से दूर रखती है। से भगवान कहते हैं जो भक्ति में स्थिर रहकर इन प्रकार के द्वंद्वों से स्वयं को मुक्त कर पाते हैं, वो मुझे अतीव प्रिय है। अंतिम कुछ छंद हैं इस अध्याय के। कहते हैं ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। इस तरह से जो व्यक्ति मुझे परम लक्ष्य मानकर अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कृष्ण भावनामृत के इन अमर धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे मुझे अतीव प्रिय हैं। चिराणिं किं पथिं न सन्ति दिशन्ति भिक्षमाम् चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपापरभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहाः किमजितो अवतीर्णोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। क्या आम रास्ते में चिथड़े पड़े नहीं मिलते हैं? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब भिक्षा दान नहीं करते? क्या नदियां सूख जाने के कारण अब प्यासों को जल नहीं देती? क्या पर्वत की गुफाएं अब बंद हो चुकी हैं? अथवा क्या अजेय भगवान पूर्ण शरणागतों की रक्षा नहीं करते? तो फिर भक्तों जैसे विद्वान पुरुष उन लोगों की चाटुकारिता करने क्यों जाएं, जो अपने कठिन परिश्रम से अर्जित किए हुए धन के कारण अंधे हो रहे हैं? तो आचार्य इनको कई स्थानों पर कहते हैं। श्रील प्रभुपाद इतनी निर्भीकता से, भौतिक दृष्टि से अल्प साधनों के साथ हजारों की संख्या में शिष्यों को और सैकड़ों की संख्या में मंदिर और केंद्रों को स्थापित कर पाए, क्योंकि उनको यह पंक्ति स्मरण थी। श्री प्रभुपाद ने दृष्टांत दिया है, उदाहरण दिया है अपने अपने अनुभव से कि भगवान कितने शरणागत हैं। कह रहे हैं क्या नदियों ने पानी देना बंद कर दिया है, पर्वतों ने अपनी गुफाएं बंद कर दी हैं, क्या वृक्षों ने फल देने बंद कर दिए हैं? यदि ऐसा नहीं है तो क्या भगवान
अजय भगवान ने अपने शरणागतों की रक्षा करनी बंद कर दी। मनुष्य अपने शरणागतों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है, भगवान तो अजय हैं। और यदि ये सब अपना कार्य कर रहे हैं तो बुद्धिमान मनुष्य भौतिक लौकिक दृष्टि में जो अत्यंत श्रम करके अर्जित धन प्राप्त करके जीवन में अहंकार से पूरित हैं, उनकी शरण में क्यों जाएं? उनके लिए अनावश्यक रूप से अपने समय का अपव्यय क्यों करें? सरल शब्दों में कहने का आशय यहाँ पर यह है कि भक्ति करने के लिए किसी अन्य सहायक तत्व की आवश्यकता नहीं है। जीव जब जहां जैसे चाहे भक्ति कर सकता है। आवश्यकता है तो केवल भगवत कृपा की, इस भाव की प्रस्फुटित होने की। कहते हैं, तबे सनातन सब सिद्धांत पूछीला, भागवत सिद्धांत गुण सकल कहीला। इसके बाद सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से भक्ति विषयक सारे सिद्धांतों के विषय में पूछा और महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम के गुह्य अर्थों को बहुत अच्छी तरह से बतलाया। आगे छंद संख्या 116 में, हरिवंशे कछियाचे गोलोके नित्य स्थिति, इंद्र आसी करी लयबे श्री कृष्ण रे स्तुति। हरिवंश पुराण में गोलोक वृंदावन का विवरण मिलता है, जहां भगवान कृष्ण शाश्वत रूप से निवास करते हैं। यह जानकारी इंद्र ने तब दी जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और उसने कृष्ण की शरण स्वीकार करके उनकी स्तुति की थी। तो गोलोक वृंदावन का परिचय इंद्र तब बता रहे हैं जब भगवान ने उनको उनके पैरों के नीचे की जमीन का दर्शन करा दी। स्वर्ग के राजा इंद्र उस समय गोलोक धाम का वर्णन करते हुए बताते हैं। ये सुंदर छंद है, हमें इसको श्रवण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में दिया है, हरिवंश विष्णु पर्व अध्याय 19। कहते हैं, सीधे अनुवाद पर श्रवण करते हैं। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो स्वर्ग का राजा इंद्र उनकी शरण में आ गया और उसने बतलाया कि जिस लोक में मनुष्य निवास करते हैं उसके ऊपर तो आकाश है जिसमें पक्षी उड़ते हैं, आकाश के ऊपर सूर्य तथा उसकी कक्षा है, यही स्वर्गलोक का प्रवेश द्वार है। स्वर्गलोक के ऊपर ब्रह्मलोक है जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोग रहते हैं। ब्रह्मलोक तक के लोग भौतिक जगत देवी धाम के भाग हैं। क्योंकि भौतिक जगत देवी दुर्गा के अधीन है, अतः यह देवी धाम कहलाता है। देवी धाम के ऊपर वह स्थान है जहां शिव जी अपनी पत्नी उमा के साथ निवास करते हैं। इस शिवलोक में आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त तथा भौतिक कल्मश से मुक्त लोग निवास करते हैं। इस लोक से आगे आध्यात्मिक जगत है जिनमें वैकुंठ लोक स्थित है और गोलोक वृंदावन इन समस्त वैकुंठ लोकों के ऊपर स्थित है। गोलोक वृंदावन श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के माता पिता यशोदा तथा महाराज नंद का राज्य है। इस तरह अनेक ग्रह मंडल है और इन सब की सृष्टि स्वयं भगवान द्वारा की जाती है। ब्रह्म संहिता 5.43 में प्रस्तुत किया गया है, कहा गया है, गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इस प्रकार ब्रह्म संहिता में भी इसका उल्लेख है। ऋग्वेद ऋग संहिता से श्री नीलकंठ ने गोलोक वृंदावन धाम के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद अनेक स्थानों से इस उद्धरण को गोलोक धाम कहाँ, कैसा, किस रूप में, किसके द्वारा नियंत्रित व्यवस्थित सज्जित है वह बतला रहे। कहते हैं, मौशल्य लीला आर कृष्ण अंतर ध्यान केशावतार आर यत विरुद्ध व्याख्यान महिषी हरण आदि सब मायामय व्याख्या शिखाई लय सुसिद्धांत। कृष्ण भावनामृत के निष्कर्षों के विरुद्ध जो काल्पनिक कथाएं हैं उनका संबंध यदुवंश के विनाश, कृष्ण के अंतर्ध्यान होने, शिरोदक्षाई विष्णु के श्याम तथा श्वेत बालों से, कृष्ण तथा बलराम की उत्पत्ति और रानियों के अपहरण से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन कथाओं के सही सही निष्कर्षों की व्याख्या सनातन गोस्वामी से की है। तो कृष्ण भावनामृत के निष्कर्षों के विरुद्ध जो काल्पनिक कथाएं हैं उनका सही सही निष्कर्ष युक्त विवरण चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के समक्ष कर
मैं अनुवाद से संबंधित तात्पर्य प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। जहां भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो भी कल्पना युक्त विवरण है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार विराट रूप अर्जुन के समक्ष, अर्जुन की प्रसन्नता के लिए नहीं, अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर उनको जिन्हें मनुष्य रूप में उपस्थित भगवान को समझने में आपत्ति है, द्वेषवश जो उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, उनके लिए विराट रूप है। उसी प्रकार ये सोचना कि भगवान श्री कृष्ण को कोई बहेलिया तीर मार सकता है, ये सोचना कि मौशल लीला वास्तव में कृष्ण और बलराम इस प्रकार यदुवंश का नाश कर रहे हैं या गांधारी की शाप युक्ति काम कर गई है, यह सब उनके लिए है जो अभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को शरणागत नहीं हो पाए। उनके लिए महत्व में समझने के अर्थ में यह बदलाई गई। नहीं तो भक्त को तो सदैव ज्ञात है कि कौन भगवान के पैर में तीर मार सकता है और कौन भगवान या कृष्ण के, बलराम के ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में सनातन गोस्वामी के माध्यम से इन भ्रमकारी घटनाओं का स्पष्ट प्रस्तुतिकरण भी करते हैं। आगे छंद संख्या 119 में लिखा है, तबे सनातन प्रभु चरण धरिया निवेदन करे दंते तृण गुच्छ लैया। तब सनातन गोस्वामी अपने आप को तिनके से भी तुक्ष मानकर प्रतीकात्मक रूप से अपने मुंह में कुछ तिनके दबाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और उनके चरण पकड़कर उनसे निम्नलिखित निवेदन किया। क्या कहा? नीच जाति नीच सेवी मुई सुपामर सिद्धांत सिखाइला यही ब्रह्मार अगोचर। सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत नीच जाति में उत्पन्न व्यक्ति हूँ। वस्तुतः मैं तो नीच जाति में उत्पन्न लोगों का सेवक हूँ, अतः मैं अत्यंत नीच हूँ। तो भी आपने मुझे वे सिद्धांत सिखलाए जो ब्रह्मा तक को ज्ञात नहीं है। तुम्ही ये कहिला ए सिद्धांत अमृत सिंधु मोर मन छुते नारे एहार एक बिंदु। आपने जो सिद्धांत मुझसे कहे वे सत्य रूपी अमृत के सागर हैं। मेरा मन उस सागर की एक बूंद को भी छुपाने में समर्थ नहीं है। पंगु न चाहते यदि है तो मार मन वर देह मोर माथे धरी चरण। यदि आप मुझ जैसे लंगड़े व्यक्ति को नचाना चाहते हैं तो फिर आप मेरे सिर पर अपने चरण कमल रखकर मुझे अपना दिव्य आशीर्वाद दें। मुझे ये सिखाइलू तोरे स्फुरक सकल ए तोमार वर है हबे मोर बल। क्या अब आप कृपा करके मुझसे कहेंगे कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम में पूरी तरह से प्रकट हो जाए? मुझे ऐसा वरदान देकर आप मुझे वह शक्ति प्रदान करेंगे जिससे मैं आगे इसका वर्णन कर सकूं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, भगवान आपने जो बताया वो तो ब्रह्मा को भी अप्राप्य है, दुर्लभ है, ज्ञात नहीं है। और जब आपने बता दिया तो क्या आप ऐसा भी आशीर्वाद दे सकते हैं कि वह ज्ञान मुझ में स्थिर रहे, मैं उसको आपकी इच्छा के अनुसार अन्यों को प्रचारित प्रसारित कर सकूं? और तब जब उनके द्वारा ऐसा अनुरोध किया गया तो छंद संख्या 124 में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर, तबे महाप्रभु तार शिरे धरी करे वर दिला ए सब स्फुरुक तो मारे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के सिर पर अपना हाथ रख दिया और यह वर दिया, ये सारे उपदेश तुम में प्रकट हो जाए। सारे उपदेश, एक दो नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि कर दी इसकी। संक्षेपे कहिलु प्रेम प्रयोजन संवाद विस्तारी कह न जाए प्रभुर प्रसाद। इस तरह मैंने जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्रेम के संवाद का संक्षिप्त वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन विस्तार से किया ही नहीं जा सकता। प्रभु उपदेशामृत सुने ये जन आचिरात मिले तारे कृष्ण प्रेम धन। जो कुछ भी महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को दिए गए उपदेशों को सुनता है वह शीघ्र ही कृष्ण प्रेम का अनुभव करने लगता है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर प्रयोग किए जाने वाले छंद का उपयोग करके श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और उनकी कृपा की सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के भगवत प्रेम शीर्षक 23वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण करीब 127
छंदों में हम कह सकते हैं हमने भगवत गीता श्रवण किया, हमने महाभारत श्रवण किया, हमने श्रीमद् भागवतम श्रवण किए, हमने पुराणों का, वेदों की ऋचाओं का संदर्भ जाना, हमने भक्ति के 9 चरणों को, 11 भावों को, हमने भगवान के संग संबंध बनाने के 5 प्रत्यक्ष रसों को जाना, हमने श्रीमती राधा रानी और भगवान के 64 और 25 गुणों को जाना। इनमें कौन सहयोगी बन सकता है, कौन असहयोगी बन सकता है, इस विवरण को जाना। और इस प्रकार इस अध्याय का नाम जो भगवत प्रेम है, इन सभी विषयों को समाहित करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही आज का सत्र भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अगले सत्र में हम सभी मध्य लीला अध्याय 24 श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 24 का नाम है आत्माराम श्लोक की 61 व्याख्याएं, और इसे हम सभी अगले छंद में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।